जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि बस महज कुछ ही समय बाकी है आपके पेपर को लेकर के, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 2022 वाले, यानी 1262 पदों के लिए। और आपको बता दें कि जो 3831 पदों के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी सुनहरा ऑफर है, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, और इसके हम महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और मैं एक चीज़ बता दूं कि भैया आप सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं कंप्यूटर की, जिसमें कंप्यूटर के सारे जो भी हमने पढ़ाए थे, कुछ देखिए वैसे तो हमने पूरा कोर्स आपके ऐप पे करवाया था, मगर जो भी हमने यूट्यूब पे डाले उनको मैं एक जगह कलेक्ट करके आप सभी के समक्ष में पेश कर दूंगा। और देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का है आज। और हम इसके बाद दोस्तों जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइबर क्राइम पर। हम लगभग 35 क्वेश्चन लेकर के फिर से आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ बता दें साथी, ये है हमारा दूसरा बैच, ठीक है, सफलता 2.0। देखिए जिसने भी सफलता बैच में ज्वाइन किया था उनको पता है कि हमने किस प्रकार से एकदम बेहतरीन ढंग से सारा कोर्स कंप्लीट कराया। अगर आप चाहते हैं जुड़ना सफलता 2.0 के साथ जूनियर असिस्टेंट 2023 की 3831 पदों वाले वैकेंसी के लिए, तो मैं संदीप सर, दोस्तों आपको बता दें मैं खुद जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हूं, और संजीव सर है वो भी जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं, और ये विवेक सर हैं दोस्तों, ये एमटीएस सेलेक्टेड थे, ठीक है। उसको छोड़ करके ये गुड्स गार्ड में आ चुके हैं। तो इनके द्वारा रीजनिंग आपको पढ़ाया जाएगा, हमारे द्वारा दोस्तों हिंदी, जीके, कंप्यूटर, और संजीव सर के द्वारा जीके और करंट अफेयर क्लासेस। और संदीप सर आपको पता है ये महारत हासिल है साइंस में, तो आपको बहुत ही अच्छे टीचर बेस्ट गाइडेंस के साथ दोस्तों, टाइपिंग गाइडेंस के साथ आपको मिल रहा है अभी दोस्तों। ये मात्र 399 रुपये में, जल्द दोस्तों 499 का होने वाला है बैच। तो आपको कैसे मिलेगा, आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, या फिर नीचे मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको परचेस, ठीक है। और किसी भी जानकारी दोस्तों इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप से जानकारी ले सकते हैं कि हाँ सर ये कैसी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और है, समर्पित बैच में लेकर के आ रहा हूँ पेड की, इसी चैनल पर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, ज्ञान आरबीएल पर पूरा चीज़। और दोस्तों ये है हमने बनाया दोस्तों यूपी स्पेशल की ई बुक, बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड पे, और बहुत से बच्चों ने इसको ले चुके हैं दोस्तों। 50 रुपये मात्र, ठीक है, मात्र 50 रुपये में कैसे मिलेगा, आप इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सअप पे इस पे मंगवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाइए, वहां पर दोस्तों ये ई बुक मिल जाएगी, वहां से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। देखिए जब भी हम कंप्यूटर लेकर आते हैं उसमें बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर में कुछ भी नहीं हो सकता, यानी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर व्यर्थ है, बेकार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आया है आपका IBPS RRB 2018 में। क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इनमें से, ये पूछा गया क्वेश्चन था IBPS RRB 2018 में। तो आपको पता है एंड्रॉइड दोस्तों ये क्या है, ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडो, ठीक है, ये सब चीज़ें कि सैम्बियन दोस्तों, ये सब चीज़ें किसकी होती हैं, ये सब लैपटॉप की, सॉरी पीसी की होती है ना। तो दोस्तों आपको बताना है मोबाइल कौन सा, एंड्रॉइड है, जावा है, सैम्बियन है, ये मोबाइल के हैं, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, दोस्तों कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये आपको बताना है। ये एसएससी सीपीओ सीजीएल 2017 में पूछा गया। तो देखिए विंडोज बिल्कुल है, विंडोज भाइयों हमने पढ़ाया था, आपको पता होगा ऐप पर। लाइनेक्स वो भी है, MS डॉस ये भी है दोस्तों, MS डॉस आपको पता है ना, डॉस ये सबसे पहले विकसित किया गया था दोस्तों, ठीक है, MS डॉस, ठीक है। और दोस्तों MS वर्ड, दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है वर्ड का, है ना, एप्लीकेशन जिसपे हम सब चीज दोस्तों टाइप करते हैं। जैसे कि मैं PDF बनाता हूं, ये जो सब चीजें लिख रहा हूं ये दोस्तों MS वर्ड पे ही करता हूं, फिर इसको दोस्तों मैं PDF में कन्वर्ट करता हूं। तो MS डॉस एप्लीकेशन है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं, देखिए ये सिस्टम, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए एंड्रॉइड, बिल्कुल आपका फोन भी एंड्रॉइड होगा। सैम्बियन दोस्तों, इससे पहले सैम्बियन आता था। iOS दोस्तों एप्पल में यूज होता है। दोस्तों सफारी ये क्या है, ब्राउजर है दोस्तों, आपको पता है ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो करके दोस्तों ये ब्राउजर है, याद रखेंगे। सफारी क्या है, यही सही आंसर हो जाएगा। BPSC 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला, सी भाषा में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा था। देखिए सी भाषा में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा था दोस्तों, तो यूनिक्स जो है वो सी भाषा में लिखा था। देखिए IBPS RRB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। आप बता दें कि दोस्तों डॉस और विंडोज ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए
आगे देखते हैं यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है, तो दोस्तों असेंबली लैंग्वेज आपको पता है, आप जानते होंगे मशीनी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होती है दोस्तों। ये SBI PO 2018 में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, देखिए कौन सा है, तो मैक दोस्तों एप्पल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। IBPS PO 2018 में पूछा गया। देखिए यूनिक्स, लाइनक्स, विस्टा दोस्तों ये आपके एप्पल के नहीं हैं, ये अन्य दोस्तों PC के हैं, मगर साथियों मैक क्या है, वो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए अगला है लाइनक्स किस सॉफ्टवेयर है। देखिए लाइनक्स फिर डॉट डॉट है, यहाँ भरना है किस्म का सॉफ्टवेयर, किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो लाइनक्स दोस्तों KBS 2018 के पेपर पूछा गया। ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइनक्स से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स को किसने डेवलप किया। दोस्तों किसने इसे बनाया, लाइनक्स को किसने डेवलप किया, SSC CGL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो किसने किया था, तो लिनस टॉरवाल्ड ने। किसने, लिनस टॉरवाल्ड ने दोस्तों लाइनक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया था। ठीक है, चलिए SSC CGL 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक, अगला है लाइनक्स क्या है। साथियों हमने बताया कि लाइनक्स क्या है, SSC MTS 2020 में पूछा गया। लाइनक्स आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होते हैं साथियों, तो इनपुट डिवाइस जो अंदर तरफ दोस्तों देते हैं सारी सूचनाओं को, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, इनपुट हो गए। आउटपुट क्या है, जिसमें दोस्तों टर और कर लगा होता है ना, जैसे कि प्रिंटर है ना, और प्लॉटर, ठीक है, प्रोजेक्टर, ठीक है, स्पीकर, तो ये सब क्या है, जो सब कर और टर लगे हुए मिल जाए वो आउटपुट होते हैं। ठीक है, स्टोरेज जो कि दोस्तों स्टोर करते हैं, रैम रोम है ना, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब चीजें, पेन ड्राइव, ये स्टोरेज डिवाइस है ना। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, C नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों हम OS भी कहते हैं ना। चलिए आगे देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर स्पेस है, सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है दोस्तों किसका है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों को होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि सिस्टम में आने के लिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। SBI क्लर्क 2018 में पूछा गया दोस्तों। ठीक, एप्लीकेशन आपको होता है, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, ये सब क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन होते हैं। एंटीवायरस दोस्तों को बता दें कि कंप्यूटर में वायरस से बचने के लिए हम एंटीवायरस डलवाते हैं। ठीक, कम्युनिकेशन का होता है, कनेक्टिविटी होती है, जैसे कि इंटरनेट के जरिए हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चलिए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगला है स्पेस है, तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है दोस्तों, तो क्या होता है, बूटिंग होता है दोस्तों। बूटिंग तब होता है, क्या होता है, बूटिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है दोस्तों। SSC CPO 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है क्या, बूटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, प्रत्येक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी आवश्यक है दोस्तों, तो SBI क्लर्क 2018 पूछा गया, तो रूट डायरेक्टरी। कौन सा डायरेक्टरी आवश्यक है दोस्तों, तो रूट डायरेक्टरी प्रत्येक डिस्क के लिए मतलब कि आवश्यक होती है। चलिए अगला है कि एक समय में एक साथ, देखिए एक समय में एक साथ एक से अधिक कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीकी को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आपको पता है मल्टी यूजर का होता है, जब एक ही कंप्यूटर को दोस्तों कई लोग यूज कर लें, एक ही कंप्यूटर को कई लोग यूज करें दोस्तों, वो मल्टी यूजर होता है। मल्टीटास्किंग दोस्तों बोलते हैं ना, कहीं मल्टीटास्क मतलब टास्क मतलब क्या होता है, उद्देश्य, जब कई सारे उद्देश्य एक साथ हों तो उसे मल्टीटास्किंग बोलेंगे। देखिए यही कहा गया ना, एक समय में एक साथ कई सारे कार्य ना, कई सारे कार्य करने वाले मल्टीटास्किंग ना। चलिए IBPS PO 2017 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला है स्पेस है, वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करने में आसान बना देता। तो आपको बताते हैं यूटिलिटी दोस्तों वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम मतलब कि प्रयोग करने में आसान कर देता दोस्तों। SSC MTS 2017 में पूछा गया, तो यहाँ पर दोस्तों क्या भर जाएगा, यूटिलिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर निर्माण करता है। दोस्तों आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, हर एक चीज को मैनेज करता है कि कंप्यूटर को कितना दोस्तों कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, कीबोर्ड से कैसे समन्वय स्थापित करना है, माउस को कैसे समन्वय स्थापित करना है, सारी चीजें, यानी कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सही जाएगा दोस्तों। RBI ग्रेड 2 ग्रेड B 18 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर कि कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर को, देखिए कौन करता है, कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर को इंटरनेट के साथ
इंटरेक्ट करने का स्रोत उपलब्ध कराता है दोस्तों। आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, सिस्टम को के फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। देखिए सिस्टम को कंट्रोल कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यूनिक्स में प्रोग्रामिंग टूल कौन सा होता है दोस्तों, तो सी सेल यूनिक्स का प्रोग्रामिंग टूल होता है दोस्तों। यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी क्या गलत, देखिए डायरेक्टरी हो फिर उसके अंदर भी एक डायरेक्टरी, जैसे हम फोल्डर बनाते हैं दोस्तों, एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर भी तो हम फोल्डर बना लेते हैं तो उसे हम सब फोल्डर कहते हैं ना। तो इसी प्रकार से जो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होती है उसको हम सब डायरेक्टरी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सब डायरेक्टरी। और यही क्वेश्चन आपके एसबीआई क्लर्क 2014 में पूछ लिया गया कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं दोस्तों, सब डायरेक्टरी। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रिस्टार्ट करने की क्रिया क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपको पता है इसको बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, 20 नंबर, BIOS का पूर्ण नेम क्या है। देखिए BIOS का पूरा नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेसिक, देखिए B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट और S से सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को हम बायोस कहते हैं, BIOS। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा, तो B से बेसिक, इस I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एसबीआई क्लर्क में पूछा गया। अगला है डॉस। देखिए डॉस क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बहुत पहले विकसित हुआ दोस्तों। ठीक है, डॉस का पूरा रूप क्या है दोस्तों, एसबीआई क्लर्क में 2017 पूछा गया। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डी से डिस्क, ओ से ऑपरेटिंग, ऐसे सिस्टम, मतलब जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस होता है। ठीक है, याद रखेंगे पूरा नाम। अगला यूनिक्स का पूरा नाम दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है, आईबीपीएस पीओ 2018 में पूछा गया है। यूनिक्स का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों क्या होगा, यूनिप्लेक्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके ये फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं ना, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आईबीपीएस पीओ 2018 में भी पूछा गया। अगला है MS DOS में किसी फाइल का नाम परिवर्तित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, आप कहेंगे सर रीनेम, बिल्कुल नहीं, REN यानी रेन का प्रयोग करके हम किसी भी फाइल का रीनेम, मान लिया दोस्तों कोई नाम संदीप लिख दिया है तो उसको हम प्रदीप के नाम से करना आते हैं कि हम भैया प्रदीप के नाम सेव कर दोस्तों, तो हम REN कमांड दे करके उसका हम नेम को चेंज कर सकते हैं। IBPS PO 2014 में पूछा गया है MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगला है कौन सी शॉर्टकट की विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है साथियों, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया। तो अल्ट प्लस इंटर। ठीक है, क्या अल्ट प्लस इंटर दोस्तों क्या करता है, ये शॉर्टकट की विंडो 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु की प्रॉपर्टी को खोलता है। ठीक है, चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि .prg एक्सटेंशन प्रयोग होता है दोस्तों, कहां पे होता है दोस्तों, प्रोग्राम फाइल में .prg एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। ये IPPS RRB 2017 में पूछा गया। अगला 26 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं दोस्तों, देखिए झारखंड पीसी 2016 पूछा गया। तो दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं दोस्तों, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। आपको बता दें दोस्तों ये सर्च इंजन है, और एक ऐसा सर्च इंजन दोस्तों, ये आपको पता है विंडो के साथ ही मिलता है। जब आप विंडो डालते हैं दोस्तों तो आपको ये पहले से ही ई दोस्तों, इसका लोगो क्या होता है, ऐसे ई की तरह होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर दोस्तों, ये आपको वहीं मिलता है। ठीक है, गूगल क्रोम आपको पता है ये बाहर आपको मिलता है, ये भी दोस्तों सर्च इंजन ही है। और आपका दोस्तों लाइनक्स से क्या है, लाइनक्स ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी बार आपसे पूछेगा गूगल क्रोम क्या है, तो आपका सर्च इंजन है। देखिए सॉरी, हाँ गूगल क्रोम क्या है दोस्तों, सर्च इंजन नहीं है साथियों, ये गूगल क्रोम क्या है, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, ठीक अभी मैं बता दूंगा। गूगल, देखिए गूगल सर्च इंजन है, गूगल क्या है सर्च इंजन दोस्तों, गूगल क्रोम नहीं। ठीक है, गूगल क्या है सर्च इंजन है। ठीक है, तो याद रखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक प्रभावशाली या परिष्कृत वर्जन में परिवर्तित करने की क्रिया क्या रहती है दोस्तों, तो अपग्रेडिंग। आपको पता है हर चीज अपग्रेड होता है, जैसे मान लो कोई भी दोस्तों चीज़ें आप चलाते हैं, कोई भी आप फेसबुक चलाते हैं या फिर व्हाट्सएप चलाते हैं, वो हमेशा क्या होता है समय समय पे क्या मांगता है, अपग्रेड, यानी कुछ ना कुछ जोड़ते रहता है दोस्तों, उसे हम अपग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। अपग्रेड, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम में नए समानता हार्डवेयर है ना, इनको प्रभावशाली और अच्छा बनाने के दोस्तों वर्जन में क्या करता है, परिवर्तित करता है, इसे हम अपग्रेडिंग कहते हैं। SIBPS क्लर्क 2016 में पूछा गया। अगला है इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें किसके द्वारा, जिससे दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया, देखिए सॉरी नेटवेयर, इंटरनेट नेटवेयर, सॉरी नेटवेयर एक कंप्यूटर
कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? नोबेल द्वारा विकसित किया, नोबेल कंपनी द्वारा विकसित किया गया। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है दोस्तों, जिसमें केवल और केवल एक ही व्यक्ति यूज कर सकता है? एसबीआई क्लर्क 2011 में पूछा गया। तो एमएस डॉस दोस्तों क्या है? ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, बाकी सब मल्टी यूजर है, ठीक है, बाकी क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए अगला है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या दोस्तों? आपने देखा होगा लाइनक्स में दोस्तों पेंगुइन बना होता है। क्या पेंगुइन बना होता है? इसका शुभंकर कैसा है? पेंगुइन है, ठीक है। एसएससी 10+2 CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला है 31 नंबर। 31 नंबर क्या है कि इस देखिए स्पेस है, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया है, क्या है? तो एग्जीक्यूटिंग जो होता है वो कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग लिख जाएगा, ठीक है। IBPS बैंक क्लर्क 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया दोस्तों? आपको बता दें गूगल कारपोरेशन ने इसको विकसित किया था, एंड्रॉइड OS 2007 को, ठीक है, याद रखेंगे गूगल, ठीक है। चलिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। अगला है बायोस, जो पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है, किसमें संग्रहित है दोस्तों? तो बायोस दोस्तों आपने बताया था ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फुल फॉर्म बताया था। और दोस्तों ये किसमें संग्रहित होता है? रोम में, ठीक है। ये आपका आरआरबी SSE 2018 में पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला है लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें कि डेबियन भी है और फेडोरा भी है दोस्तों, उबंटू भी है, यानी ये सभी हो जाएंगे। और उबंटू दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है लाइनेक्स के लिए, उबंटू दोस्तों, ठीक है। चलिए ये UPPCL अकाउंटेंट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, और संभवतः अंतिम क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यूनिक्स फ्री स्पेस यहाँ पे भरना आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज 7 फ्री स्पेस है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट RO 2016 में पूछा गया। तो आपको बता दें यूनिक्स जो दोस्तों आपको बता दें ये बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज 7 जो था दोस्तों, विंडोज 2007 दोस्तों था, वो सिंगल यूजर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि यूनिक्स बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज 2007 एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल और बिल्कुल मस्त हो जाएगा। चलिए अब देखिए मैं एक चीज़ आपसे बता दूं कि आपके लिए हम एक प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम सारे कंप्यूटर जो भी वीडियो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप उनसे जा करके लिंक्स पे जाकर दोस्तों जो चीज़ें हमने पढ़ाई हैं उनको आप देख लीजिएगा पेपर से पहले, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको फायदा करेंगे। और दोस्तों अगर आप आगामी वैकेंसी के लिए जुड़ना चाहते हैं, वास्तव में आप सीरियस हो गए हैं, मतलब आप चाहते हैं दोस्तों ये वैकेंसी को लेना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र दोस्तों अभी 399 रुपये में है। अभी दोस्तों ये कुछ दिन बाद ये 499 रुपये में कर दिया जाएगा। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि सबसे अच्छी बात की मैं खुद दोस्तों सिलेक्टेड हूँ, 2 बार एग्जाम निकाल चुका हूँ दोस्तों। संदीप सर और संजीव सर दोनों सिलेक्टेड हैं दोस्तों आपके इसी विभाग में, यानी जूनियर असिस्टेंट में ही सिलेक्टेड हैं। उसके बाद विवेक सर जी भी सिलेक्टेड चीज़ है दोस्तों। आपको बता दें हर एक चीज़ को बेहतरीन ढंग से दोस्तों आपको बताया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी चलाई जाएगी, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएगा मात्र 399 रुपये में। अभी के हिसाब से फिर 499 होने वाला, ठीक है। आप किसी प्रकार की जानकारी दोस्तों इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ये आपको बता दें कि हमारी ई बुक अगर चाहते हैं 50 रुपये में आप खरीद के देख सकते हैं कि कितना अच्छा कंटेंट हमने दिया है दोस्तों। ऐप पर भी जाइए, ज्ञान RBL ऐप पर, वहीं पर दोस्तों ये ई बुक भी आपको मिल जाएगी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू।